जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दीपावली में आपने साधना करी है, हनुमान जी की भक्ति करी है, 100 हनुमान चालीसा के पाठ करे हैं, सुंदरकांड का पाठ किया है, रात्रि में बैठकर महानिषिद्ध काल रात्रि में आपने भक्ति पूजा पाठ करी है। अगर करी है तो उसका रिजल्ट आपकी बॉडी पर कैसा आ सकता है? क्या आपकी साधना सफल हुई? क्या आपकी साधना आपके द्वारा पूजी जो पूजा पाठ आपने करी है, क्या वो देवता ने स्वीकार करी? अगर स्वीकार करी है तो उसके इंडिकेटर्स बॉडी पर कैसे आ सकते हैं? किन संकेतों के द्वारा हम समझ सकते हैं? आज की वीडियो महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, 10 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप दादा वीर बजरंगी और माँ दुर्गा के भक्त हो तो जिससे सामने वाला व्यक्ति भी अगर देखता है तो उसके भी बात क्लियर हो जाती है, उसके भी डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो क्या होता है कि देखो, भक्ति में तो एक अपार शक्ति छुपी है। वो शक्ति बेशक हमें दिखाई ना देती हो, लेकिन हमारे साथ जरूर होती है। अगर हम दीपावली में बैठकर हमने पूजा पाठ नियम करे हैं या कर रहे हैं तो हमें कैसे संकेत आ सकते हैं, किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं? क्योंकि दीपावली की पूजा हम करते हैं तो दीपावली के बाद ही ये संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाना आपकी पूजा सफल हो रही है। और कैसे संकेत हो सकते हैं, वो किस प्रकार के हो सकते हैं? जैसे कि हमें हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद के रूप में दिखाई दे। मान लीजिए आपका कोई घर के बुजुर्ग है और वो आपको सफेद कपड़ों में आशीर्वाद के रूप में दिखाई देते हैं, इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, तो इसका मतलब आपकी पूजा करीब ही उन तक पहुंची है, आपके पितरों की मलिनता दूर हुई है, तभी आपको ये आशीर्वाद दिखाई दे रहा है। भगवे वस्त्र में कोई संत आशीर्वाद के रूप में दिखता है, सफेद वस्त्र में कोई संत आपको आशीर्वाद के रूप में दिखता है, आपको एक प्रकाश में ज्योति दिखाई देती है, स्वप्न में मंदिर में सफाई करते हुए आप महसूस कर रहे हो और ऐसा लगता है कि जैसे हकीकत में ये सारी कार्य भाई आपके साथ हो रही है। तो आपने जो पूजा करी है ना, उस पूजा का प्रभाव ये पड़ रहा है जो आपको स्वप्न में दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि स्वप्न में व्यक्ति जो है किस्म का मरा समान होता है, एक किस्म की ऐसी चेतना में चला जाता है जिसको आप मरा समान सोच सकते हो, और वाकई में वो दुनिया जो है परमात्मा से ही जुड़ी हुई होती है। क्योंकि हमारे द्वारा जो हम पूजा पाठ नित्य नियम वगैरह जो हम करते हैं, उसी का फल हमें स्वप्न के माध्यम से दैविक शक्तियां आकर देती है। अब आपने साधना करी थी दीपावली पर, साधना के बाद कुछ अजीब गरीब आपके साथ होता है, जैसे कि आपको पायल की आवाजें आती हैं, जैसा कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बात कर रहा है, आपको खुद महसूस होता है, कोई एनर्जी महसूस होती है। और जो मंत्र जाप आपने किया, मान लीजिए कई भक्त तो ऐसे हैं जो जैसे दीपावली 2 दिन है तो ये बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट है सबके लिए, तो लगातार माला का जाप कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या माना जाता है कि समय होता है ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ। दीपावली का जो समय होता है ना, वो ऊर्जा से भरा हुआ होता है, पावरफुल एनर्जी से भरा हुआ होता है। उस वक्त दैत्य और देवता दोनों शक्तियों की पूजा होती है। तो जो लोग अपने देवता को मना रहे होते हैं, अपनी देवी शक्ति को मना रहे हैं, दादा वीर बजरंगी को बना रहे हैं, तो उन्हें इंडिकेटर तो प्राप्त होते हैं। चंदन की सुगंध आना, अगर चंदन की आपको सुगंध आती है, आपको महसूस होता है चंदन की महक सी महक रही है, चंदन पता नहीं क्या आपने परफ्यूम लगाया क्या, आपको मल आप पूछते हो खुशबू सी महसूस होती है, जैसे चंदन है, मोगरा है, चमेली है, इस प्रकार की आपको महक आ रही है, तो दादा वीर बजरंगी तक आपके द्वारा करी हुई पूजा जो है वो सफल हो रही है। कई बार जाने अनजाने में भी हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो सफलता की सीढ़ी को पहुंचा देता है। अब उसके बाद ये ऐसा महसूस होता है आपको, अब आप पूजा कर रहे हो और पूजा में दीपावली के बाद अगर आपका मन ज्यादा लग रहा है, मान लीजिए आप पहले आप पूजा करते थे आपका मन नहीं लगता था, अब दीपावली के बाद कुछ एक अलग सा आपके साथ होने लग गया कि आप पूजा पाठ जो करते हो उसमें आपका जी लगने लग गया है, मन लगने लग गया है, तो आपकी पूजा आपकी साधना सफलता में जा रही है, आपकी साधना आपको सफल बना रही है। जो जाप आपने दीपावली पर किया था उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। समय ही तो एक ऐसी चीज है, रावण मरने का भी तो एक समय था, जब जिसको दशहरा कहा जाता है, दीपावली भगवान राम कार्तिक मास की अमावस्या, उनका मान लो अपने घर पर धारना, तो हर घर रोशनी का प्रकाश उत्पन्न होना, तो ऐसा समय जो पितरों से जुड़ा होता है, कुल देवी से जुड़ा होता है, काली चौदस, तो ये जो समय होता है ये ऊर्जा से भरा हुआ होता है। ऐसे समय पर माना जाता है मंत्र जाप, क्रिया जाप, कुछ भी अगर हम करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है। आपने दीपावली की रात्रि बैठकर खूब अपने इष्ट आराध्या को मनाने का प्रयास किया है, हर प्रथम प्रयास किया है, आपने अपने अपने पितरों को भी शुद्धिकरण करने का प्रयास किया है, और पितरों का आशीर्वाद के रूप में आपको दिखाई भी देना अच्छे संकेत होते हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि अगर आपका कोई घर का बुजुर्ग
किसी राम मंदिर में, किसी शिव मंदिर में कहीं सेवा करते हुए दिखाई देता है कि वहां पर आपकी मुलाकात हो रही है और वहां पर आपके घर का बुजुर्ग जो है सेवा कर रहा है, धोती पहने हुए दिखाई देते हैं। तो ये आशीर्वाद है, आपको आशीर्वाद है, आपकी साधना सफल हुई है। आपने जो पूजा याचना साधना जो तपस्या करी है वो देवता तक स्वीकार हुई है, और इस साधना के संकेत हैं ये। और कहते हैं कि ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए। आपने साधना करी, साधना के तुरंत बाद कुछ ऐसा चेहरा आपके सामने आते हैं जो आपने कभी देखे नहीं है, और वो आपको आकर आप उन्हें कुछ ना कुछ दे देते हो अपने घर से, और आपके सिर पर आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। और आपको महसूस होता है उनके छूने से आपको महसूस होता है कि यार ये तो कोई एनर्जी थी, कोई शक्ति थी। बाद में आप उस चेहरों को देखने का कोशिश करते हो, हर प्रयास करते हो, लेकिन वो आपको कहीं नहीं दिखाई देता। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। जब कोई व्यक्ति साधना करता है तो भगवान स्वयं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अपने भिन्न भिन्न रूपों में वो प्रकट होते हैं, किसी भी रूप में आकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कई बारी गाय के रूप में भी आते हैं, कई बारी जीव जंतु के रूप में भी आपकी परीक्षा लेते हैं। तो हमारी पूजा से कुछ तो प्रभाव उत्पन्न होता है, तभी जाकर ये शक्तियां, ये इंडिकेटर जो होते हैं हमें प्राप्त होते हैं। हमारी इंद्रियां प्रभावशाली होती हैं। दिवाली की रात्रि मान लीजिए एक आदमी ने अगर मान लीजिए 11,000 का जाप भी किया है किसी भी एक मंत्र का, 2 दिन दीपावली है, 2 दिन का मानो अमावस्या की रात्रि तो हमें 20 को मिल रही है और 21 को हमें पूरा दिन मिल रहा है। शाम को भी प्रदोष काल है, जब दीपावली पूर्ण होगी तब सूर्य अस्त हो जाएगा, तो इसका मतलब उदय तिथि में भी लगी हुई है तो दीपावली ही मानी जाएगी और प्रदोष काल भी माना जाएगा। तो उस वक्त भी जो आप पूजा आप कर रहे होगे वो भी प्रभावशाली उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए हमने देवता के प्रति पर कोई मंत्र जाप किया, ओम हम हनुमते नमः, एक बार बोलने से होठों में वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, एक बार बोलने से। और आप तो 10,000 11,000 जितना भी आप जाप करोगे तो कितनी वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, कितनी तरंगे उत्पन्न होगी। आपने हनुमान चालीसा का जाप किया, आपने सुंदरकांड का पाठ किया, आपने रामायण का पाठ किया, ऐसी कोई साधना अगर कोई व्यक्ति गलत प्रकार की साधना करता है तो उसे गलत प्रकार के रिएक्शन भी उत्पन्न होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई गलत कार्य भी कर रहा होगा ना, और आपने दीपावली में जो पूजा याचना करी है उससे आपका परिवार, आपके घर के एक रक्षा कवच स्वयं का बन जाता है। और ये तो बहुत पॉजिटिविटी बातें हैं कि जो हम पूजा करते हैं उन्हें भगवान स्वयं इंडिकेटर के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। हम उन इंडिकेटरों से समझते हैं कि अब जैसे दीपक में फूल बनना, 2 पंखड़ी फूल बनना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कृपा वाली बात है, ये ऊर्जा वाली बात है। इससे लाभ ही अर्जित होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। आपको स्वयं दीपावली के बाद आपको महसूस होगा, अगर आपने कुछ भी अगर एक बार भी दरवाजा खड़काया है ना अपने देवी देवताओं का, तो आपको उसका जवाब आएगा, चाहे थोड़ा लेट आ जाए लेकिन जवाब जरूर आएगा। अगर ये वीडियो आपको लगी है महत्वपूर्ण है और लोगों का भी कल्याण कर सकती है तो वीडियो को शेयर का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय